कोयतुर छत्तीसगढ़िया चैनल में आप सबका स्वागत है। एक झलक क्या है खास इस वीडियो में। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर बम्लेश्वरी माता मंदिर डोंगरगढ़ के दर्शन को ले चलूंगा। बम्लेश्वरी देवी मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर में 490 मीटर यानी 1610 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। क्वार मास की नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि को यहाँ दर्शन के लिए भारी भीड़ एकत्र होती है। नवरात्रि में यहाँ ज्योति कलश प्रज्वलित किया जाता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बम बम भोले। कैसे पहुँचे? वायुयान द्वारा। निकटतम हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा नया रायपुर है, जो कि राजनांदगांव जिला मुख्यालय से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा नया रायपुर में उतरकर आप रेल मार्ग से सीधे डोंगरगढ़ जा सकते हैं। साथ ही सड़क मार्ग से जाने के लिए राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक 6 का उपयोग कर डोंगरगढ़ पहुंचा जा सकता है। ट्रेन द्वारा विभिन्न प्रकार की सुपरफास्ट, एक्सप्रेस एवं लोकल रेलगाड़ी डोंगरगढ़ जाने के लिए हर घंटे उपलब्ध रहती है। सड़क के द्वारा सड़क मार्ग से जाने के लिए राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक 6 का उपयोग कर डोंगरगढ़ पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा कई गांवों से होते हुए गूगल मैप की सहायता से आप अनेक रास्तों से भी डोंगरगढ़ पहुंच सकते हैं। शहर राजनांदगांव से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। दुर्ग से 67 किलोमीटर पश्चिम और भंडारा से 132 किलोमीटर पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर स्थित है। डोंगर का मतलब पहाड़ और गढ़ अर्थ किला है। डोंगरगढ़ चारों ओर हरी भरी पहाड़ियों, छोटे बड़े तालाबों एवं पश्चिम में पनियाजोग जलाशय, उत्तर में धारा जलाशय तथा दक्षिण में मडियान जलाशय से घिरा प्राकृतिक सुंदरता से पूर्ण स्थान है। डोंगरगढ़ कामाख्या नगरी व डुनराज्य नगर जैसे प्राचीन नामों से प्रख्यात है। डोंगरगढ़ में खंडहरों एवं स्तंभों की रचना शैली के आधार पर शोधकर्ताओं ने इसे कलचुरी काल का 12वीं-13वीं सदी के लगभग का पाया है। किंतु अन्य सामग्री जैसे मूर्तियों के गहने, अनेक वस्त्रों, आभूषणों, मोटे होंठ एवं मस्तक के लंबे बालों की सूक्ष्म मीमांसा करने पर तथा इस क्षेत्र की मूर्तिकला पर गोटकला का प्रभाव स्पष्ट प्रदर्शित हुआ है। 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में माता के दर्शन के लिए 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इस मंदिर का पट सुबह 4 बजे से ही खुल जाता है। दोपहर में 1 से 2 के बीच माता के द्वार का पट बंद किया जाता है। 2 बजे के बाद इसे रात के 10 बजे तक दर्शन के लिए खुला रखा जाता है। नवरात्रि में ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। मां बम्लेश्वरी को मध्य प्रदेश के उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने इसे कलचुरी काल का माना है। डोंगरगढ़ का ये बम्लेश्वरी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ माता के 2 मंदिर है, जिनमें से एक 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे बड़ी बम्लेश्वरी कहा जाता है। वहीं नीचे भी माता का एक स्वरूप विराजमान है। समतल का ये मंदिर छोटी बम्लेश्वरी के नाम से विख्यात है। ऊपर और नीचे स्थित मां के रूप को बड़ी और छोटी बहन के रूप में जाना जाता है। बम्लेश्वरी माता के अलावा यहाँ बजरंगबली मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, शीतला और दादी माँ जैसे और भी मंदिर स्थित हैं। 16वीं शताब्दी तक डुनराज्य नगर गोंड राजाओं के आधिपत्य में रहा। गोंड राजा पर्याप्त सामर्थ्यवान थे, जिससे राज्य में शांति तथा व्यवस्था स्थापित थी। यहाँ की प्रजा भी संपन्न थी, जिसके कारण मूर्तिशिल्प तथा गृह निर्माण कला का उपयुक्त वातावरण था। लोकमतानुसार अब 2200 वर्ष पूर्व डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था, जो कि निसंतान थे। पुत्र रत्न की कामना हेतु उसने महिषामतीपुरी में स्थित शिवजी और भगवती दुर्गा की उपासना की, जिसके फलस्वरूप रानी 1 वर्ष पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने नामकरण में पुत्र का नाम मदन सेन रखा। भगवान शिव एवं मां दुर्गा की कृपा से राजा वीरसेन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी भक्ति भाव से प्रेरित होकर कामाख्या नगरी में मां बम्लेश्वरी का मंदिर बनवाया। डोंगरगढ़ के पहाड़ में स्थित मां बम्लेश्वरी के मंदिर को छत्तीसगढ़ का समस्त जन समुदाय
तीर्थ मानता है। यहाँ पहाड़ी पर स्थित मंदिर पर जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा रोपवे की सुविधा भी है। यहाँ यात्रियों की सुविधा हेतु पहाड़ों के ऊपर पेयजल की व्यवस्था, विद्युत प्रकाश, विश्रामालयों के अलावा भोजनालय व धार्मिक सामग्री खरीदने की सुविधा है। डोंगरगढ़ रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मुंबई हावड़ा रेलवे के अंतर्गत भी आता है। यह छत्तीसगढ़ का अमूल्य धरोहर है। मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का इतिहास काफी पुराना और अस्पष्ट है, लेकिन मंदिर से जुड़ी किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण लगभग 2000 साल पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। एक बार माधवानल संगीतज्ञ की संगत में कामकंदला नर्तकी नृत्य कर रही थी। बहुत अच्छी प्रस्तुति के बाद राजा द्वारा प्रसन्न होकर माधवानल को पुरस्कार दिया, लेकिन राजा के द्वारा दिया गया अपना पुरस्कार उन्होंने राज नर्तकी कामकंदला को दे दिया, जिसको देख राजा कुपित हो गए। राजा के द्वारा उन्हें तत्काल राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश दे दिया गया, लेकिन माधवनल राज्य से बाहर न जाकर डोंगरगढ़ की पहाड़ियों की गुफा में ही छिप गया था। कामकंदला अपनी सहेली माधवी के साथ छिप छिप कर माधवनल से मिलने आया करती थी। दूसरी तरफ राजा कामसेन का पुत्र मदनादित्य पिता के स्वभाव के विपरीत नास्तिक एवं अयाश प्रकृति का था। वह कामकंदला को मन ही मन भी था तथा उसे पाना भी चाहता था। मदनादित्य के भय से कामकंदला उससे प्रेम का नाटक करने लगी थी। एक दिन माधवनल रात्रि में कामकंदला से मिलने उसके घर को पहुंचा था कि उसी वक्त मदनादित्य अपने सिपाहियों के साथ कामकंदला से मिलने के लिए चला गया। यह देख माधवनल पीछे के रास्ते से गुफा की ओर निकल पड़ा। घर के अंदर आवाज आने की बात पूछने पर कामकंदला के द्वारा दीवारों से अकेले में बात करने की बात कही गई। इससे मदनादित्य संतुष्ट नहीं हुआ तथा अपने सिपाहियों से घर पर नजर रखने को कहकर महल की ओर चला गया। एक रात्रि पहाड़ियों से वीणा की आवाज सुन तथा कामकंदला को पहाड़ी की तरफ जाते देख मदनादित्य रास्ते में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कामकंदला दूसरे रास्ते से अपने घर लौट गई। धनादित्य ने शक होने पर कामकंदला को उसके घर पर नजरबंद कर दिया। इस पर कामकंदला और माधवनल माधवी के माध्यम से पत्र व्यवहार करने लगे, किंतु मदनादित्य ने माधवी को एक रोज पत्र ले जाते पकड़ लिया। डर व धन के प्रलोभन से माधवी ने सारा सच उगल दिया। मदनादित्य ने कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बनाया। उधर माधवनल को पकड़ने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को आते देख माधवनल पहाड़ी से निकल भागा और उज्जैन जा पहुंचा। उस समय उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो बहुत ही प्रतापी और दयावान राजा थे। माधवनल की करुण कथा सुन उन्होंने माधवनल की सहायता करने की सोच अपनी सेना के साथ कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के घनघोर युद्ध के बाद विक्रमादित्य विजयी हुए एवं मदनादित्य माधवनल के हाथों मारा गया। घनघोर युद्ध से वैभवशाली कामाख्या नगरी पुनर्तः ध्वस्त हो गई। चारों ओर शेष डोंगर ही बचे रहे तथा इस प्रकार डुंड राज्य नगर पृष्ठभूमि तैयार हुई। युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य द्वारा कामकंदला एवं माधवनल की प्रेम परीक्षा लेने के लिए जब यह मिथ्या सूचना फैलाई गई कि युद्ध में माधवनल वीरगति को प्राप्त हुआ, तो कामकंदला ने ताल में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर दिया। वह तालाब आज भी कामकंदला के नाम से विख्यात है। उधर कामकंदला के आत्मोत्सर्ग से माधवनल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अपना प्रयोजन सिद्ध होते ना देख राजा विक्रमादित्य ने मां बमलेश्वरी देवी की आराधना की और अंततः प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर हो गए। तब देवी ने प्रकट होकर अपने भक्त को आत्मघात से रोका। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने माधवनल और कामकंदला के जीवन के साथ साथ यह वरदान भी मांगा कि मां बगुलामुखी अपने जागृत रूप में पहाड़ी में प्रतिष्ठित हो। तब से मां बगुलामुखी अपभ्रंश बमलेश्वरी देवी साक्षात रूप में डोंगरगढ़ में प्रतिष्ठित है। वहीं मां आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की अधिष्ठात्री देवी है। अतीत के अनेक तथ्यों को अपने गर्भ में समेटे ये पहाड़ी अनादिकाल से जगत जननी मां बमलेश्वरी देवी की सर्वोच्च शाश्वत शक्ति का साक्षी है।
मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद से भक्तों को शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति मिलती है। साथ ही विजय का वरदान मिलता है। मुश्किलों को हर कर मां अपने भक्तों को मुश्किलों से लड़ने की रास्ता दिखाती हैं। मां बमलेश्वरी के दरबार में दोपहर होने वाली आरती का महत्व भी कुछ कम नहीं है। घंटी घड़ियालों के बीच आरती की लौ के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ माता के गीतों को गाते गुनगुनाते हैं। मां बमलेश्वरी के मंदिर में भक्ति का अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। मां के दरबार में हवन करने की विधि बेहद अनूठी है, क्योंकि यहाँ हवन सामग्री में लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं लाल मिर्च को शत्रु नाशक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी भक्त मां के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता और केवल मां के दर्शन मात्र से ही सभी भक्तों की मुराद पूरी हो जाती है। मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको 1000 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। दूसरी ओर रोपवे यानी उड़न खटोले से भी नवरात्रि पर आपको कई घंटों के लाइन में लगना पड़ता है। गौरतलब है कि रामनवमी और दशहरे के समय मां बमलेश्वरी के दरबार में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। नवरात्र के दिनों में यहाँ शानदार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर नहीं तो अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।